मेरी बीवी ने आपके लिए थोड़ी सी खीर भेजी है और मुझसे कहा है अपने सामने बिठाकर उन्हें खिलाना। आप खाइए और मैं आपको खाते हुए देखूंगा। आप ऐसे रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? लाइए। क्या हुआ चाचा? आप रो क्यों रहे हैं? उस रात को तुमने जो कुछ भी कहा था वो सब मैंने अपनी बीवी को बताया है। सब सुनकर वो रोने लगी और तुम्हारे लिए दुआएं करने लगी। गरीबों को इतना प्यार तो कोई भी नहीं करता छोटे सरकार। बहुत छोटे से थे तुमको पाल पोस कर मैंने बड़ा किया बेटा। मेरा बस चले तो सारी जिंदगी में तुम्हें कंधे पर उठा के घूमता रहूं ताकि तुम्हारे नाजुक बदन पे एक धूल का कण भी नहीं लग पाता। रोइए मत चाचा। अमीर गरीब सुख दुख यही सब तो जीवन है। इंसान इंसान के बीच में यह फर्क, ये सब इंसान ने ही तो बनाया है। पर वो उसके लिए हम सभी राजा हैं। हाँ? अरे बैरिस्टर साहब जी आइए। अरे आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। बैठिए। मैं तो पहचान ही नहीं पा रही थी। वैसे समीर साहब आज आप सुपर लग रहे हैं। थैंक यू। तो अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? आपको तो कुछ कहने में भी डर लगता है। क्या मतलब क्या मैं इतनी बुरी हूँ? अरे नहीं नहीं, वो नहीं। बहुत अच्छे लोगों से भी इंसान डर सकता है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। असली वजह क्या है ये बताइए। मतलब आपको ये संगठन चलाने के लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ती होगी। मैंने आपको उस दिन एक प्रपोजल दिया था, लेकिन आपने उसको रिफ्यूज कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली पैसे देखते ही तुरंत नहीं लेने चाहिए। भले ही ये संगठन पैसों से चलता है और आगे भी चलता रहेगा, फिर भी हमें पैसों का लेन देन जरा सोच समझकर करना चाहिए। क्या आप आज डोनेट करना चाहते हैं? अगर आपकी परमिशन हो तो। परमिशन ग्रांटेड। बैरिस्टर साहब, आप भी टॉन्ट मारने में कम नहीं है। वकील इन मामलों में एक्सपर्ट होते हैं, आप जानती नहीं। थैंक यू सो मच। साहिल भाई, उनके नाम पर एक रसीद बनाइए और डोनेशन रजिस्टर में उनका नाम तुरंत डाल दीजिए। हाँ भूमि, बोल। अर्पिता, मकान मालिक ने मुझे आज के आज घर खाली करने को कहा है। क्या? यहाँ तक कि इस कॉलोनी से भी जाने को कहा है। क्यों? हुआ क्या? मुझे नहीं पता। अजीब बात है। कोई मजाक चल रहा है क्या? ऐ, तू उनको रुकने को बोल। उन्हें रुकने को बोल, मैं आती हूँ। अर्पिता, तू डर मत, मैं हूं ना। नमस्कार चाचा। हाँ नमस्कार। बैठो। बैठूंगी नहीं चाचा। भूमि को एक दिन के अंदर घर खाली करना होगा, यहाँ तक कि कॉलोनी भी छोड़ना पड़ेगा। कारण क्या है चाचा? ठीक है, कॉलोनी ही नहीं, जरूरत पड़ी तो शहर छोड़ के भी चली जाएगी, लेकिन उसका अपराध? सब बात तो नहीं कही जा सकती है। मेरे ऊपर प्रेशर है। कैसा प्रेशर?
बोलिए, कम से कम एक दो नाम तो लीजिए। कौन आपको प्रेशराइज कर रहा है? अरे चाचा, आपकी खामोशी से ही मैं सब समझ गई हूँ। वो हाशिम खान का बेटा हसन खान का प्रेशर है ना? बोलिए। बाप के पास तो अथाह संपत्ति है, लेकिन बेटा उसे बैठे बैठे उड़ाता है और गुंडागर्दी करता है। उसके खिलाफ बहुत कंप्लेंट है। रात बिरात घर में आती है, पता नहीं कहाँ जाती है। चाचा, भूमि मेरे पड़ोस में ही रहती है और उसे मैं अच्छे से जानती हूँ। उसकी जैसी अच्छी लड़की आपको आसपास कहीं नहीं मिलेगी। फिर भी आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गलत है। माना कि वो गलत है, लेकिन जरा बताइए वो किसके साथ जाती है, कहाँ जाती है? आप लोग यही कहना चाहते हैं ना चाचा कि वो किसी लड़की के साथ नहीं, वो लड़कों के साथ इधर उधर घूमती रहती है? अच्छा, और अगर वो ऐसा करती भी है तो वो अकेले कैसे गलत हुई? वो सभी लड़के क्यों नहीं गलत होंगे? सुनिए चाचा, मैं भी तो एक लड़की हूँ। जब मैं घर से निकलती हूँ, रास्ते में 15 साल के लड़के से लेकर 70 साल के बुढ़े बुजुर्ग तक मुझे चाचा ऐसे घूरते हैं जैसे जिंदगी में कभी लड़की नहीं देखी हो। गलत तो वो है, गलत तो आप सब हैं। एक बात कहूँ चाचा, इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना होगा मुझे पता है, समझे आप भी तो एक मकान मालिक हैं। ये सब प्रेशर हैंडल करने की हिम्मत होनी चाहिए आप में। चलती हूँ चाचा, नमस्कार। ठीक है, नमस्कार। चलो भूमि। बच गए। क्यों भाई, तुम लोग ने तो कुछ कहा ही नहीं। अच्छा सुन, तू ऊपर जा, ठीक है? एकदम चिंता मत करना, जा। सॉरी समीर, इट्स ओके। आप पहले दिन ऑफिस आए और बैठने को भी नहीं कहा। दूसरे दिन आए, लेकिन मैं आपको एक कप चाय भी नहीं पिला पाई। और अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे घर चलिए, तो क्या आप चलेंगे समीर साहब? तुम चाहो तो उन्हें अपने घर ले जा सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। चुप, स्टूपिड कहीं का। अगर तेरी बात सुनकर ऊपर गई ना तो यहाँ तमाशा हो जाएगा, स्टूपिड कहीं का। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो हम कहीं जाके एक कप कॉफी पी सकते हैं। आपके पास टाइम हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जब से आप आए हैं एकदम चुपचाप हैं। क्या बोलूं? जितनी बार भी मैं तुमसे मिलता हूं, हर बार तुम्हारा एक अलग रूप देखने को मिलता है और मैं हर बार हैरान रह जाता हूं। मैं कुछ बोल नहीं पाता। पूरा दिन लोगों के लिए काम करती हूँ, कितनी भी बिजी रहूं, लेकिन मैं भी तो एक इंसान ही हूं ना समीर। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है समीर। माँ नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं, बहन नहीं। कभी कभी खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। लगता है जैसे कोई मेरा हाथ थाम ले, कोई आकर मुझसे कहे मैं तुम्हारे साथ हूँ अर्पिता।